इस वीडियो में जानेंगे कि मैट्रिक परीक्षा 2026 में सभी विषय का कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका कॉपी कैसे लिखना है यानी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, ताकि अच्छा मार्क्स मिल जाए यानी अच्छा अंक मिल जाए। तो ये वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा, आपका पूरा डाउट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास जो है अभी हिंदी के यहाँ पे हिंदी लिखे हैं। आपको यहाँ पे हिंदी नहीं लिखना है, नहीं ये डेट लिखना है। ठीक है, हम आपको बता दिए पहले क्लियर कट, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखेगा खंड ब, थोड़ा सा हम जूमिंग कर देते हैं, थोड़ा सा इसको जूमिंग करते हैं, ये रहा। ठीक है, इस तरह का लाइनिंग पड़ा रहेगा इधर, है ना, लाइनिंग यहाँ पे पड़ा रहेगा, तो इसी तरह लिखेगा। यानी ये हिंदी का कॉपी है ना। हिंदी का कॉपी कैसे लिखना है तो देख लीजिए, इसी तरह लिखना है। यानी खंड ब लिखना है। खंड ब लिखने के बाद ये आपको जो है काला कलम से अंडरलाइन किए, एक कलम से, है ना। फिर इसको काला कलम से अंडरलाइन किया गया है, एक कलम या दो कलम से कर सकते, फिर इसको अंडरलाइन किया गया है काला कलम से। और ये भी आपको काला कलम से, यहाँ से आप उत्तर दे दीजिए, यहाँ से उत्तर दे दीजिए, है ना। तो देखिए ये उत्तर लिखने के बाद अगर मान लीजिए 2 लाइन में उत्तर हो गया, तो आपको 3 लाइन में उत्तर हो गया तो कम से कम 2 लाइन का गैप करके तब दूसरा दीजिएगा जवाब। फिर उसी प्रकार जब दूसरा के जवाब यहाँ तक दे दिए, ये दे दिए, 3 लाइन तक मान के चलते जवाब आ गया, चाहे 4 लाइन तक जवाब आ गया, तो फिर आपको 2 लाइन गैप करना है। जैसे 2 लाइन गैप करने के बाद फिर तीसरा का जवाब देना है। इसी प्रकार आपको जवाब देना है सब सवाल का। तो ये आपका गद्यांश था। गद्यांश की कॉपी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए। आगे देखिए, दूसरा गद्यांश बनाइएगा जब संस्कृत का दूसरा गद्यांश, सॉरी हिंदी का, तो ये इसी तरह लिखना है। अब इस तरह लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या 2 लिखना है, ख लिख देना है, यहाँ पे उत्तर देना है, अंडरलाइन कर देना है काला कलम से, है ना। और यहाँ पे जवाब लिख देना है। जवाब लिखने के बाद इसमें जवाब लिख दीजिए। यहाँ तक जवाब मान के चलते आ गया तो आपको 2 लाइन गैप कर देना है। जैसे 1 लाइन यहाँ पे, 2 लाइन गैप है ना। फिर यहाँ पे दूसरा के जवाब यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ तक के मान के चलते आ गया तो 2 लाइन का गैप करना है, हमेशा 2 लाइन का गैप कीजिए। फिर तीसरा का जवाब दीजिए, फिर तीसरा के यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, फिर इसका यहाँ तक के मान के चला गया तो फिर 2 लाइन का गैप हो गया, फिर यहाँ पे चौथा का जवाब हो गया। इस प्रकार से गैपिंग आपको देना है। ठीक है, इस प्रकार से ये गद्यांश बना लेना है। आगे ध्यान दीजिए, निबंध कैसे बनाना है देख लीजिए। हेडिंग को, तो हेडिंग किस प्रकार है, इसी प्रकार के हेडिंग आपको रखना है। हेडिंग देख लीजिए, निबंध इस तरह से आपको लिख देना है ऊपर में। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिख देना है। उसके बाद अब प्रदूषण पे बनाना है तो प्रदूषण लिखिए जो टॉपिक दिया रहेगा। ठीक है, इस प्रकार टॉपिक लिख दीजिएगा। आपको 3, 4, 5 टॉपिक होगा तो फिर टॉपिक के नाम लिख दीजिए, है ना, और उसके बाद बता दीजिए। तो इस प्रकार से आपको बना देना है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद आपको 4 नंबर में पत्र आएगा ना, पत्र, तो यहाँ पे पत्र आपको बताना है। तो पत्र जैसे 4 नंबर में प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगर पत्र आपको बनाने आता है तो 4 ही लिखिएगा अथवा नहीं लिखिएगा। ठीक है, अगर आपको यानी पत्र बनाने नहीं आता है तब आपको अथवा में संवाद दिया तो संवाद बना लीजिएगा। और यहाँ पर इस तरह से उत्तर कहिए और यहाँ पे उसको बता दीजिए। हालांकि उत्तर ही लिखने की कोई ज़रूरत नहीं था आपका, है ना। ये उत्तर न भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा यहाँ पर से सेवा में कर दीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 5 आपको बनाना है, यानी प्रश्नोत्तर 5 के बनाना है, यानी संख्या यहाँ पर लिख दिया 5। अब आपको जैसे रोमन 1 बनाने आता है तो रोमन 1 बना लीजिए, यहाँ से उत्तर दे दीजिए, यहाँ पे उत्तर दे दीजिए, यहाँ पे उत्तर दीजिए। 2 लाइन का गैप हमेशा रखिएगा, याद रखिए। और यहाँ पर ही फिर इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर इसका जवाब 2 लाइन का गैप करके फिर चौथा दे दीजिए। इस तरह आपको 2 यानी 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है जवाब देना है। और 2 मार्क्स क्वेश्चन के जवाब आपको 30 शब्द में देना है। 30 शब्द है ना, 30 शब्द में। ठीक है, यानी 20 से 30 शब्द होता है, 30 शब्द में दे दीजिए, बेहतर होगा। इस प्रकार फिर ये लिख देना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, उसके बाद व्याख्या वाला क्वेश्चन आपको बनाना है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। उसके बाद फिर यहाँ पे उत्तर ही दे दीजिएगा और ये इसके जवाब लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार व्याख्या वाला यानी 5 नंबर वाला सवाल पूरा भर दीजिएगा। ठीक है, अब आइए संस्कृत का, इस प्रकार ऐसे बनाना है। देखिए संस्कृत का कॉपी कैसे है, इस तरह से आपको लिख देना है ना। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत की कॉपी बहुत आसान से लिखिएगा। देखिए खंड ब इस तरह से ही लिख देना है, फिर इसी तरह इसको आपको ये सब लिख देना है ना, गद्यांश में। उसके बाद एक पदन उत्तर करके यहाँ पे अंडरलाइन काला कलम से करिएगा। ठीक है, ये सभी जो हेडिंग जो हम लिखे ये काला कलम से लिखना है, उत्तर जो है सिर्फ आपको ब्लू कलम से लिखना है। ठीक है, ये हेडिंग इसी तरह रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से कैसे है। ठीक है,
पूर्ण वाक्य वाला उत्तर यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे फिर उत्तर इसका दे दीजिए पूर्ण वाक्य के, है ना। फिर इसका शीर्षक क्या है उसका जवाब यहाँ लिख दीजिए, फिर 2 लाइन की गैपिंग करिए, देखिए 2 लाइन की गैपिंग है ना। फिर यहाँ पे उसका अपठित गद्यांश जो आपका वन के अगर ब बना रहा है तो ब बनाइए, अब ब नहीं बन रहा है तो वन के ब यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पे काला कलम से, और यहाँ पे अथवा बना रहे हैं वन के ब के अथवा, तो यहाँ अथवा कर दीजिए। उसके बाद फिर एक पद उत्तर दीजिए। यहाँ पे पीटीओ इसलिए लिख रहे थे पेज टर्नओवर यानी पेज कंप्लीट हो गया तो हम आगे की ओर बढ़ गए हैं, है ना। फिर यहाँ पे इसका उत्तर दे दीजिए, एक पद उत्तर वाला के यहाँ पे जवाब हो गया, है ना। और फिर पूर्ण वाक्य वाला के जवाब दे दीजिए। एक पदन का मतलब होता है एक पद में उत्तर, है ना, कभी कभी 2 पद में भी आ जाता है। यहाँ उसके बाद पूर्ण वाक्य के दे दीजिए। तो इस प्रकार संस्कृत का आपका मतलब गद्यांश हो गया आपका। पत्र लेखनम देखिए कैसे इसी तरह बनाना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सेवायम जो भी है। जैसे पत्र लेखनम में जैसे 4 गो पत्र आता है तो कोनो 2 गो बनाना पड़ता है, जैसे 2 का इसका इनका रोमन 1 आ रहा है बनाने, तो ये क्या किया 1 यहाँ पे लिख दिए है और यहाँ पे जवाब इसको लिख दीजिएगा पत्र का, ठीक है। इस प्रकार से संस्कृत का। उसके बाद इस प्रकार आपको लिखना है यानी पत्र लिखना। फिर दूसरा जो है एगो पेज में एक पत्र बनाना होता है, मालूम होना चाहिए आपको, है ना। फिर इसके बाद प्रस्तुत संख्या इतना लिख देना है ये वाला, फिर आपको यानी दूसरा पत्र बना लीजिएगा इस प्रकार, ठीक है। इसमें बना लीजिएगा, ठीक है, 2 पत्र बनाना होता है। आगे देखिए अनुच्छेद, तो अनुच्छेद में यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद लेखनम में तो अनुच्छेद आपको इसी तरह से लाइन कर देना है ड्रॉ, काला यानी काला कलम से करना है ये सब, और काला कलम से यहाँ भी ड्रॉ कर दीजिएगा लिखने के बाद। और ये सब जो है काला कलम से लिखिएगा, ठीक है, और काला कलम से ही लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जवाब दे दीजिएगा अनुच्छेद के 7 लाइन में या चाहे जितना में, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद 2 लाइन की गैपिंग कीजिए, फिर अनुवाद लिख दीजिए। फिर इस प्रकार प्रस्तुत संख्या 4 में जो होगा यहाँ पे उसका जवाब दे दीजिए 4 में, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे जवाब हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे जो किताब के क्वेश्चन होता है संस्कृत में उसका हिंदी में जवाब देना होता है। तो यहाँ पर ये आपको प्रस्तुत संख्या 5 है ना, 5 है, तो मतलब प्रस्तुत संख्या 5 के क ख ग घ इस तरह ट तक होगा शायद, है ना। तो यहाँ पर इसका जवाब दे दीजिएगा इसमें, है ना, और 2 लाइन का गैप जरूर रखिएगा। उसके बाद फिर ख लिखिएगा 2 लाइन गैप करने के बाद, फिर इसको लिख देने के बाद फिर आपको 2 लाइन का गैप करना है। फिर घ जो भी है आपको जो बनना होगा वो आप क ख ग वो अपने अनुसार ले सकते हैं, ठीक है, कि आपको जो बनेगा। इस प्रकार ये आपका संस्कृत का बन गया। मैथ में देखिए ध्यान से, मैथ में आपको क्या करना है, ऊपर में मैथ उथ नहीं लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको सीधा खंड ब लिखना है, उसके बाद अंडरलाइन काला कलम से कर दीजिए, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न कर दीजिए। उसके प्रश्न उत्तर संख्या आपको जो बन रहा है यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, लिख देना है। उसके बाद हल आपको लिख देना है, उसके बाद दिया गया है कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन यहाँ पर बना दीजिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा मैथ में आपको सिर्फ एक ही वो कलम यूज करना है, या तो आप काला यूज कर सकते हैं पूरा में, है ना, या तो आप ब्लू यूज कर सकते हैं, है ना, ब्लू, ठीक है, समझ रहे ना, ब्लू यूज कर सकते हैं, ब्लू, ठीक है। काला या ब्लू यानी कोनो आप इसमें से एक ही कलम यूज कीजिएगा, मैथ में 2 कलम यूज ना कीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि मैथ में आपका 2 कलम में कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उनमें हेडिंग वेडिंग की कोई आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। तो आपको कोनो एक कलम यूज कीजिए, या तो काला या तो ब्लू, है ना, कोनो एगो यूज कीजिएगा, याद रखिएगा इस बात को। हेडिंग यही होगा, ठीक है। आपको ये सब हेडिंग आपको ब्लू से अगर लिख रहे हैं तो ब्लूए से सबको लिखना है। हेडिंग फीडिंग जो भी है मैथ का सब आपको ब्लूए से लिखना है, ठीक है। जैसे ये प्रश्नोत्तर संख्या हमको 7 लिखे है तो ये ब्लू से लिखना है। इसी तरह हल आपको लिख देना है, इसको दिया गया लिखना है। दिया गया कौन क्वेश्चन में दिया गया लिखाएगा, कौन में माना लिखाएगा, ये आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है हम समीकरण वाला क्वेश्चन है, जैसे दिया x² + 2x के 3 दे दिया, तो यहाँ पे दिया गया लिखाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन दिया था, दिया गया। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि पिता की उम्र इतना है, उसके पुत्र के आयु से इतना गुणना है, तो बताइए उसका पित्र का यानी उसका बेटा का यानी पुत्र का उसका वर्तमान उम्र कितना है, तो आपको वहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना, तो माना वाला सवाल में मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए माने हुए है, या देखिए माना है, यहाँ पे हल नहीं लिखिएगा, ठीक है, माने हुए, ठीक है। तो यहाँ पे मानने वाला सवाल में मानना पड़ेगा आपको। ये है दीर्घ उत्तरीय। देखिए दीर्घ उत्तरीय में आपको ये देखिए इस तरह से है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर संख्या। 1 मिनट रुकिएगा ध्यान से, एक फ़ोन आ गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपको कर देना है, यहाँ पे ध्यान रह के फ़ोन आ जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हल लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए ये वाला हो गया। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर लिख देना है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मैथ के आपको बनाइएगा तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय लिख दीजिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या 31 कर दीजिएगा। उसके बाद हल इस तरह से आपको लिख देना है दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। अरे फ़ोन नहीं कीजिए, ठीक है। अब आगे आइए ध्यान से, फ़ोन आ रहा है बराबर, ठीक है, कोई बात नहीं।
उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिए, ध्यान से प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 33 लिख दीजिए, यहाँ पे माना कर लीजिएगा, ठीक है। माना वाला जो क्वेश्चन होगा वहाँ पे मान लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार ये मैथ का हो गया आपका। उसके बाद भौतिकी का आपको बनाना है, यानी विज्ञान का। तो विज्ञान का इसमें देख लीजिए, ये विज्ञान का इस तरह से बनाना है, तो देख लीजिए किस तरह से है विज्ञान का। विज्ञान के यहाँ पे जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बनाना है, यानी खंड ब ये सब लिख दीजिएगा। अरे फ़ोन नहीं कीजिए बार बार, आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो एक विद्यार्थी को कॉल आ रहा था, कोई बात नहीं, हम उसको कर दिए। देखिए भौतिक शास्त्र बनाइएगा, है ना। भौतिक शास्त्र जैसे खंड ब लिख दीजिएगा इस तरह से, भौतिक शास्त्र लिख दीजिएगा, उसको लघु उत्तरीय प्रश्न, उसका प्रश्न उत्तर संख्या आपको जो बनेगा, जैसे मेरा 4 बन रहा था 4 बना दिए। इस प्रकार से यहाँ पे इसका उत्तर दे दीजिएगा। उसके बाद 2 लाइन का गैप दीजिएगा। उसके बाद इसी प्रकार से आपको, यानी कि पहले आप जो है ना, अगर यहाँ पे लघु उत्तरीय लिख दीजिए है तो आपको सब लघु उत्तरीय वाला सवाल बना लेना है। बना लेने के बाद यानी भौतिक के जितने भी लघु उत्तरीय का सवाल है, यानी 2 मार्क्स वाला सवाल है, सभी बना लीजिएगा। उसके बाद आपको ये वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से जो भी है, जहाँ से आपको बनेगा वहाँ से इसको लिख दीजिएगा। हम इतने दूर में बनाए हैं, है ना। तो आपको जहाँ पूरा दीर्घ लघु उत्तरीय सवाल बन जाएगा तभी आपको दीर्घ उत्तरीय लिखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तो ये कर लीजिए। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 10 जो है, अगर 10 बन रहा है तो 10 एगो बना दीजिए, हो गया। इस प्रकार बना दीजिए है, ठीक है। इसी प्रकार आपको रसायन शास्त्र में होगा, इसी प्रकार रसायन शास्त्र में हो जाएगा। इसी प्रकार आपको यानी रसायन शास्त्र का ये दीर्घ लघु यानी कि दीर्घ हो गया। यहाँ पे जीव विज्ञान का आपको कर लीजिए, जीव विज्ञान का इसी प्रकार हो जाएगा। उसके बाद जीव विज्ञान के आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर ये देख लीजिए इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये दे देना है। आगे ध्यान दीजिए, इतिहास की आप बनाना है तो इतिहास में भी उसी सेम तरह से होगा। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ये रखिए, है ना। तो ये यहाँ पे खंड ब लिखना है, इतिहास लिख देना है। उसके बाद फिर से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देना है। फिर इसी तरह से हेडिंग देना है, काला कलम से ही देना है और बुल्लू से इसका आंसर लिखना है, ठीक है। याद रखिएगा, साइंस में भी बुल्लू से ही लिखना है, काला से हेडिंग और बुल्लू से आपको उत्तर देना है, ठीक है। काला से भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। खैर चलिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। उसके बाद हम यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे इतिहास के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फिर यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान के बना लेंगे यहाँ पर ही लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 2 मार्क्स वाला यही हेडिंग रहेगा, ठीक है। हेडिंग देख लीजिए आप, और उसके बाद ये लिख लीजिएगा यहाँ पर इसमें। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जब पूरा लिख लीजिएगा यानी राजनीतिक विज्ञान के, तो आपको फिर से दीर्घ वाला बना लेना है यहाँ पर इसे, ठीक है। इसी तरह से हेडिंग रहेगा। चलिए, और शास्त्र के भी इसी तरह से हेडिंग रहेगा, देख लीजिए, है ना। लघु उत्तरीय का और फिर दीर्घ उत्तरीय का देख लीजिए यहाँ पर कैसे है, ये रहा दीर्घ उत्तरीय के, ठीक है। तो इस प्रकार से हेडिंग देना है। अब उसके बाद आता है भूगोल का, तो भूगोल का भी देख लीजिए हेडिंग, यहाँ देखिए किस तरह से आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से हेडिंग रखिएगा, दीर्घ उत्तरीय फिर आपको हेडिंग लगा दीजिएगा, समझ रहे होइएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपदा प्रबंधन के है, तो आपदा प्रबंधन में इस तरह हेडिंग दे दीजिए और यहाँ पर इसे 2 क्वेश्चन बनाना होता है। आपदा प्रबंधन से एकदम लल्लू राम होता है, तो इस प्रकार से आपको बना देना है हेडिंग दे करके। तो उम्मीद है कि आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। हम एक बार थोड़ा सा पीछे करके बता देते हैं। देखिए ये रहा भूगोल का, है ना। ये रहा आपका ये देखिए अर्थशास्त्र का था, है ना। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर राजनीतिक विज्ञान का। इसके बाद एक हम पूरा ऊपर से नीचे दिखा देते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए ध्यान से, इस प्रकार से हिंदी का हो गया, तो हिंदी ऊपर लिखना नहीं है, देखिए। उसके बाद हिंदी का ये हो गया, है ना। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, संस्कृत का हो गया, संस्कृत ऊपर नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये आपको ऊपर में नहीं लिखना है, हम आपको ये समझने के लिए हम ऊपर लिख दिए थे, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह से लिखना है। ये देखिए आपको पत्र लेखन हो गया इस तरह से, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये हम पूरा कंप्लीट, ये मैथ का हो गया, तो मैथ ऊपर नहीं लिखना है, याद रखिएगा। खाली सिर्फ ये हेडिंग रखिएगा, ई नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये लिखना है। तो उम्मीद है कि ये पूरा आप वीडियो समझ गए होइएगा कि किस तरह से आपको बोर्ड में कॉपी लिखना है। उम्मीद करते हैं कि पूरा आसानी से समझ गए होइएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। हालांकि टाइम बहुत कम है, जल्दी से देख लीजिएगा और उसको कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपका परीक्षा बहुत अच्छा जाए, हमारा शुभकामना है आपके साथ। धन्यवाद।